क्या आप उनमें से हैं जिसे इंग्लिश लिखने आता है, जिसे इंग्लिश समझ में भी आता है, जो इंग्लिश पढ़ भी सकता है, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश बोलने की, किसी को इंग्लिश में रिप्लाई देने की, तो आप हो जाते हो सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड होने की वजह से आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है, या फिर आपको बहुत डर लगता है इंग्लिश बोलने में? तो आज मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। क्या आप उनमें से हैं जिसे इंग्लिश लिखने आता है, जिसे इंग्लिश समझ में भी आता है, जो इंग्लिश पढ़ भी सकता है, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश बोलने की, किसी को इंग्लिश में रिप्लाई देने की, तो आप हो जाते हो सन। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड होने की वजह से आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं है, या फिर आपको बहुत डर लगता है इंग्लिश बोलने में? तो आज मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। हाय, माय नेम इज अनीता. आई एम योर इंग्लिश हमसफर एंड द फाउंडर ऑफ इंग्लिश टाइम्स. Being a person who has tried every means possible to learn this language, I am privileged today to share the same how I could develop all these things in my past and how you can do the same in no time. अब मैं बात करती हूँ 2007 की। 2007 जब मैं अपना MBA पास कर चुकी थी और मैं अपने ही होम टाउन भुवनेश्वर पे एक जॉब करना शुरू कर चुकी थी। मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आई जब मैं दिल्ली आई। दिल्ली इज ऑल अबाउट टोटली डिफरेंट कल्चर। दिल्ली का जो कल्चर है वो MNC है। इट्स ऑल अबाउट द गुड पीपल, स्मार्ट पीपल एंड द कॉन्फिडेंट पीपल। एंड आई वॉज बैफल्ड टू नो अबाउट इट कि यहाँ पे सारे लोग ऐसे कैसे हैं। एंड आई वॉज कन्फ्यूज हाउ कुड आई गेट द जॉब. आई वॉज ट्राइड अ लॉट टू गेट द जॉब, बट इट वॉजंट हैपन. मैं यहाँ वहाँ जाती रही, मुझे यहाँ से वहाँ से वहाँ, बस जॉब की तलाश में मेरे दिन निकलते रहे, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली. एक दिन बड़ी मुश्किल से एक कंपनी में जॉब तो मिली, लेकिन वो भी बहुत कम सैलरी पे. मुझे बुरा बहुत लग रहा था, क्योंकि इतने कम सैलरी पे दिल्ली पे रहना कितना मुश्किल है. बुरा मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा लगा जिस दिन एक फॉरेन क्लाइंट मेरे कंपनी में आए. वो आए केबिन पे और सबसे पहले मुझे मिले और मुझे इतना पूछे, कैन आई एंटर इन दिस कैबिन? और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनको रिप्लाई कैसे दूँ. ही वॉज वेरी फास्ट एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक. फिर तब तक मेरे जितने भी कॉलीग्स थे सब मेरा मजाक उड़ा चुके थे, और मेरे बॉस ने बहुत क्लोजली ये नोटिस किया. और इवनिंग में 22 दिसंबर 2018, उसी इवनिंग को बॉस ने मुझे मेरे कैबिन में कॉल किए और मुझसे बोले कि मेरे कैबिन आओ. मैं उनके कैबिन गई और उन्होंने मुझे देखते ही बोला, देखो अनीता, अगर तुम्हें लाइफ में प्रमोशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, या फिर तुम्हें लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, तो तुम्हें इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बोलना. अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो तुम सोच लो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. उस दिन ये बात मेरे दिल पे घर कर गई. आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक गेटिंग क्रस्ड beneath द माउंटेन. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया कि मेरी जो ये सबसे बड़ी वीकनेस है उसको मैं अपने सबसे बड़े स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करूंगी. एंड उसके बाद मेरी लाइफ अब कुछ ऐसी है. आई एम नॉट ओनली कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज, आई एम द फाउंडर ऑफ इंग्लिश टाइम्स एंड आई टीच टू द मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड द बिजनेस पर्सन्स. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे कैसे किया. बिल्कुल, मैं आपको इसका राज जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. आपको यहाँ पे पैसिव लिसनर जैसा नहीं सुनना है. मैं आपको अपनी वो सारी सीक्रेट बताना चाहती हूँ जो कि मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा और अपने पेपर और पेन के साथ मेरे सामने बैठना पड़ेगा. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत ग्रो कर रहे हैं, और इस रिसर्च से मैंने एक इसका सोल्यूशन निकाला है, और इस सॉल्यूशंस को एक प्रिंसिपल, एक टेक्निक का नाम भी दिया है, जिसको मैं
और मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं मैं उसे ग्रो प्रिंसिपल बोलती हूँ। ग्रो, जी हाँ, वही ग्रो जो कि आपको इंग्लिश कम्युनिकेशंस में कॉन्फिडेंट बनाएगा, फ्लुएंट बनाएगा और आप बहुत ही एक्सपर्ट लगोगे। तो आइए मैं चलते हैं इस ग्रो प्रिंसिपल को जानते हैं कि ग्रो प्रिंसिपल क्या है। और इसको जानने के बाद ये मेरी दावा है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू कम्युनिकेशंस वो सब दूर हो जाएगी। ग्रो, GROW, जी ग्रामर। ग्रामर मतलब एक क्लिशे है, कंफ्यूजन, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, और जब भी बोलने की मौका आती है तो आप भूल जाते हो कि क्या लगाना था। तो मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ग्रामर में आपको पढ़ना क्या है। ग्रामर में आपको 5 चीजें पढ़नी है। पहला टेंस, दूसरा मॉडल वर्ब, तीसरा कंजक्शंस, चौथा कंडीशनल और पांचवा एट द लास्ट प्रीपोजिशन। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपको ग्रामर से रिलेटेड सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसको पढ़े कैसे। ट्रेडिशनल टेक्निक्स तो सब जानते हैं, मैं आपको कुछ यूनिक टेक्निक बताती हूँ जिससे आपको इजी तो होगा ही, इंटरेस्टिंग भी बढ़ जाएगी। अब इसको इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, पहला होता है टेंस, जो कि सब जानते हैं कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस वो और भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बोल कैसे रहे हो, क्योंकि सबको फॉर्मूला पता है। गलती कब करते हैं, जब वो बोलने की बारी आती है। तो मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि आपको बोलना क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे होता क्या है मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं हम हमेशा गलती करते हैं। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया जो कि बहुत इजी है और इंटरेस्टिंगली आप इसको याद रखोगे, क्योंकि ये कभी नहीं भूलोगे। वो क्या है? धूप, DHUP, धूप। जी हाँ, वही धूप जो आपके घर हमेशा आती है। अब धूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या कनेक्शन है मैं वो भी समझा देती हूँ। D डेली, H हैबिट, U यूनिवर्सल ट्रूथ, P परमानेंट थिंग्स। जब कभी भी डेली हो, हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर परमानेंट थिंग्स हो, आपको वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है। अब इसके जानने के बावजूद भी कुछ लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग नहीं, 90% लोग गलतियां करते हैं। मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ एक एग्जाम्पल से। देखिए, होता क्या है कि हम जनरली ये बात बोलते हैं, करेंटली आई एम वर्किंग इन MNC कंपनी। मैंने ऐसे बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है। तो होना क्या चाहिए? करेंटली आई वर्क इन MNC कंपनी। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये परमानेंट थिंग्स है। परमानेंट चीज जहां पे आएगी वहां पे आपको हमेशा ये चीज ध्यान देना है। जैसे कि हम बोलते क्या है, करेंटली आई एम वर्किंग इन MNC कंपनी। ये नहीं बोल के आपको क्या बोलना है, करेंटली आई वर्क इन MNC कंपनी। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि आई एम लिविंग इन दिल्ली। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है। होना क्या चाहिए? आई लिव इन दिल्ली। और क्यों? क्योंकि ये भी परमानेंट है। जब कभी भी आपको इन सब चीजों का सामना करना पड़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको याद रखना है, वो भी धूप के कॉन्सेप्ट के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। ग्रो का R मतलब रेट ऑफ स्पीच। अब होता क्या है कि जब पहली बार आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा, क्या उस दिन आप बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे थे? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हो ना। उसी तरह जब आप इंग्लिश बोलते हो तब भी आपको फास्ट नहीं बोलना है। अगर आप फास्ट बोलोगे तो क्या होगा? 2 प्रॉब्लम होगी। पहले तो आप कंस्ट्रक्टिव नहीं होगे और दूसरा बहुत सारी चीजें आप भूल जाओगे और गलती भी करोगे। तो इन सब के लिए मैंने एक टेक्निक का यूज किया है। वो टेक्निक क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। वो है रूल्स ऑफ 1-3। अब ये क्या है वो भी समझा देती हूँ। 1-3 का मतलब है कि एक पूरे सेंटेंस में एक वर्ड के बाद 1 सेकंड की चुप्पी और एक सेंटेंस पूरा खत्म हो जाने के बाद 3 सेकंड की चुप्पी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी सेंटेंस कंस्ट्रक्टिव लगेगी। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, आई एम अनीता एंड आई एम फाउंडर ऑफ इंग्लिश टाइम्स। हो गया ना? आपको पूरी क्लियर समझ में आ गई मेरी बात? बस उसी तरह 1-3 प्रिंसिपल हमेशा ट्राई कीजिए जब भी आप इंग्लिश
बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाते हैं ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज योर आइडिया। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सब मूवी देखते होंगे इंग्लिश में, गाना सुनते होंगे इंग्लिश में, और बुक्स भी पढ़ते होंगे, पॉडकास्ट सुनते होंगे, वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब में, ये सारी चीज़ें करते होंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन क्या आप अपने साथ कनेक्ट करते हो इन सारी चीज़ों को? हाँ या ना? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो तो आप बहुत अच्छा फ्लुएंटली बोल सकते हो, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि आप सोच के देखिए, मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है या फिर आपके चारों तरफ, मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, आपके चारों तरफ आपके कॉलेज क्या बोले, आपके बॉस क्या बोले, आप आज खुश है, आप खुश नहीं हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ बुरा लग रहा है, आपको कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, गलत किया, नहीं किया, जो भी किया, शेयर किया, कुछ भी करते हो, तो होता क्या है, आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो। जब आप अपने आप के साथ कनेक्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो, और जब बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हो तो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉन्फिडेंस डेवलप होगी। और मान लीजिए आप मिस्टेक भी कर रहे हो ना, तो आप धीरे-धीरे समझ में आएगा कि अच्छा ये होता है, अच्छा मैं ये, और इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप अपने बारे में बोल रहे हो। अब आ जाते हैं इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना है तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हो, इसके लिए भी मैं एक आपको टिप्स बता रही हूँ, वो है जर्नलिंग। अब जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग ये होती है कि आप एक डायरी और एक पेन रखिए और दिन भर में सिर्फ 3 सवाल अपने आप से पूछिए। पहला सवाल कि आज आप क्या किए थे? आज आपने ऐसा क्या था जो नहीं कर पाए, या फिर ऐसा क्या है जो आप उससे बेहतर कर सकते हो? ये 3 सवाल अपने डायरी पे लिखिए और इसका आंसर खुद ही दीजिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि 2 फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप क्लाइंट से मिलते हो, आप कस्टमर से मिलते हो, आप बॉस से मिलते हो, आप कॉलीग से मिलते हो। बहुत बार ऐसे होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होने वाली है वो है आपका फ्लुएंसी बढ़ जाएगा। इंटरेस्टिंग? आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू इज ऑल अबाउट वर्ड्स। वर्ड्स मतलब वोकैबुलरी के बिना तो आपकी इंग्लिश नहीं हो सकती है ना? ऐसा सब मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो अब वर्ड्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक चीज समझाती हूँ। देखिए, आप एक दिन एक ही वर्ड्स को सीखिए, एक वर्ड, और अगर आप ऐसे ही सीखते जाते हो तो 100 डेज में 100 वर्ड सीख जाओगे, तो हो गया आपका 100% एक्यूरेसी टुवर्ड्स द कम्युनिकेशंस। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ये भी बता देती हूँ। एक वेबसाइट का सहायता लेना पड़ेगा, एक वेबसाइट जिसमें कि हम बहुत सारे वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कॉलोकेशंस, ईडियम, फ्रेजेस, उससे रिलेटेड सारे सिनोनिम्स हमें मिल जाएंगे। अब वो वेबसाइट कौन सा है? osdic.com। इसके थ्रू आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। एक एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे कि मैंने सर्च किया फ्रेंड, फ्रेंड से रिलेटेड, जैसे कि गुड फ्रेंड, बैड फ्रेंड, म्यूचुअल फ्रेंड, इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स, और आपके जैसे कि कॉलोकेशंस हो गया, जैसे कि ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ द फ्रेंड्स, ये सारे उसमें मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं ये भी तो लगा सकता हूँ, वो भी तो कर सकता हूँ, वो भी तो लगा सकता हूँ, और इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं वोकैबुलरी को याद कैसे रखें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वोकैबुलरी तो याद होती ही नहीं है। मान लीजिए आज आपने कर भी लिया तो 5 दिन के बाद भूल जाते हो, है ना? मैं इसका भी सोल्यूशन आपको निकाल देती हूँ। देखिए, करना क्या है, मैं आपको एक टेक्निक समझाती हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही इजीली आप उस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आईवी टेक्निक। आईवी का मतलब होता है इमर्सिव विजुअलाइजेशन। इमर्सिव मतलब उस वर्ड के अंदर घुस जाओ, विजुअलाइज करो, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो। अब मैं वो करके दिखाती हूँ। एक वर्ड लेते हैं और वो समझते हैं कि उसको कैसे हम विजुअलाइज करके याद रख सकते हैं। एक वर्ड है एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है स्मार्ट। अब मैं अपनी आंखें बंद की, अब मुझे ये याद रखना है। एड्रॉइड, एड्रॉइड से मिलता जुलता एंड्रॉइड फोन, आप सब यूज करते होंगे। ये स्मार्टफोन भी है,
तो मुझे जब भी एंड्रॉयड याद आएगा तो एंड्रॉयड इज ऑल अबाउट द स्मार्टफोन। स्मार्ट एंड्रॉयड का मतलब भी स्मार्ट, और एंड्रॉयड फोन जो है उसको स्मार्टफोन भी बोलते हैं। तो मुझे इजीली ये याद रहेगा कि अच्छा, एंड्रॉयड जब भी मेरे दिमाग में आएगा स्मार्ट, इसका मतलब स्मार्ट है। आप इसी तरीके से अपने बहुत सारे टफ वोकैबुलरी को भी याद रख सकते हो। हमेशा विजुअलाइज करो कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? मुझे लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए एंड्रॉयड का क्या मतलब है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इन सब के होने के बावजूद भी अगर आपके पास वो 3 P's नहीं है तो आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते हो। और वो 3 P's क्या है, और आज तक मैं वही अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, मैंने खुद भी किया है, और मैं आपको वो 3 P's बताने की कोशिश कर रही हूँ। वो 3 P's, पहला पेशेंस। ऐसा बहुत बार होगा कि आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, हो नहीं रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पेशेंस नहीं हारना है। मान लीजिए कि आप पेशेंसफुली उसको डील कर रहे हो तो एक दिन तो ज़रूर हो जाएगा। सेकेंड, परसिवरेंस, नेवर गिव अप गिविंग एटीट्यूड। नेवर गिविंग एटीट्यूड मतलब कभी नहीं छोड़ना है, आपको क्या कोशिश करते रहना है। एक चीज़ याद रखिए, ऐसे बहुत बार होगा कि आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके कॉलीग्स बहुत ही मतलब आपका मजाक उड़ा सकते हैं, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और ऐसा होता है तो आपको क्या करना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे सीखना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है। ये परसिवरेंस एटीट्यूड आप में होनी ही चाहिए। एट द लास्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत हमने सब ने सुनी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर देती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। अब इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि आप अगर परफेक्टली उसको प्रैक्टिस करोगे कोई चीज़ को, तो अल्टीमेटली दैट यू आर द बेस्ट इन टू दैट। और उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला क्या है, पहला इंग्लिश टाइम्स के खुद के यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप प्रैक्टिस के बहुत सारे वेज होते हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जोश टॉक का भी खुद का ऐप है जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अप्लाई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। आई होप आप मेरे सारे टेक्निक्स और सारे प्रिंसिपल्स को समझ चुके होंगे, एंड आई रियली बिलीव दैट यू डेफिनेटली वर्क ऑन इट and surely you will be one day a great kind of speaker. Thank you so much. ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।